हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की कविता फूल और कांटा। फूल बांटता है खुशबू और प्यार और कांटा देता है चुभन और चेतावनी। कवि हरिओद की यह सुंदर कविता हमें सिखाती है कि बड़प्पन कुल से नहीं, हमारे गुण और कर्म से पहचाना जाता है। तो पढ़ते हैं कविता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। है जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटा एक ही जगह में जन्म लेते हैं, यानी एक ही पौधे पर पैदा होते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता। दोनों को एक ही पौधा पालता है या पोषण देता है और बढ़ाता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में चांद की रोशनी दोनों पर समान रूप से पड़ती है। फूल और कांटे दोनों पर चांद की जो रोशनी है, चांद की जो चमक है, वो समान रूप से पड़ती है। एक ही सी चांदनी है डालता। चांदनी दोनों पर बराबर बिखरती है, मतलब चांद जो अपनी चांदनी डालता है वो फूल पर भी और कांटे पर भी समान ही डालता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेघ उन पर बरसता एक सा। बादल, मेघ क्या है? बादल। बादल या मेघ, क्या बोल सकते हैं मेघ को? बादल या मेघ। मेघ दोनों पर बराबर बरसते हैं। एक सा मतलब दोनों पर बराबर बरसते हैं, फूल पर भी और कांटे पर भी। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, दोनों को समान हवा और वातावरण मिलता है। फूल और कांटे दोनों को समान हवा और वातावरण मिलता है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन यह हमेशा हमें दिखाता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं। ढंग मतलब स्वभाव, उनके स्वभाव और काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब ढंग उनके एक से होते नहीं, उनका जो स्वभाव है या काम करने का तरीका है, दोनों का, फूल का भी और कांटे का अलग अलग होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसंत। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेध देता शाम तन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कांटा चुभकर इंसान की उंगलियों को घायल कर देता है। छेद करना मतलब घायल करना, घायल कर देता है। जब किसी की उंगली में कांटा लग जाता है तो वो उसकी उंगली को घायल कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर बसंत, और जब वह किसी के कपड़े, बसंत क्या होता है? कपड़ा। जब कांटा किसी के कपड़े पर लग जाता है तो कपड़े को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, वह प्रेम में डूबी तितलियों के पंख काट देता है। जो तितलियां हैं प्यार में डूबी अर्थात प्रेम में डूबी तितलियों का पर क्या होता है? पंख। कतरना मतलब काटना, तो तितलियों का क्या कर देता है? पंख काट देता है। भौर का है बेध देता शाम तन, और भोरे के, भौर मतलब भौरा, भोरे का है बेध देता शाम तन, और भोरे के, शाम अर्थात काला, काले, तन शरीर, और बेदना होता है छेद देना, मतलब छेद कर देना। भोरे के काले शरीर को भी छेद देता है, मतलब काले शरीर में भी छेद कर देता है कांटा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अब यहाँ पर कांटे का वर्णन हुआ है इन 4 पंक्तियों में, और अब इन 4 पंक्तियों में फूल का वर्णन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, अब जो फूल है वो तितलियों को प्यार से अपनी गोद में ले लेता है। फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में ले लेता है। भोर को अपना अनूठा रस पिला, और भोरे को वह अपना मीठा और खास रस पिलाता है। अनूठा मतलब मीठा, मीठा रस पिलाता है फूल अपना, किसको? भोरे को। निज सुगंधों और निराले रंग से, अपनी खास खुशबू, सुगंध क्या है? खुशबू। अपनी, निज अपनी, अपनी मतलब फूल अपनी खुशबू और रंगों, निराले रंगों से, अपनी खास खुशबू और रंगों से है सदा देता कली जी की खिला, हमेशा कली के मन को खिलाकर खुश कर देता है। मतलब कली, कली से खिलकर फूल बनता है, और वह हमेशा क्या करता है?
कली के मन को खिलाकर खुश कर देता है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये कविता है खटकता एक सबकी आंख में, हमेशा कली के मन को खिलाकर वो खुश रहता है, तो जो कांटा है वह सभी की आंखों में खटकता है। खटकता मतलब अच्छा नहीं लगता किसी को भी, वह सबकी आंखों में खटकता है। तो यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? कांटे के लिए क्या कहा गया है कि वह सबकी आंखों में खटकता है। दूसरा है सोता सुशीश पर। अब यहाँ पर इस पंक्ति में फूल के बारे में कहा गया है, जबकि फूल सिर पर सजाया जाता है। शीश पर अर्थात सिर पर, शीश पर अर्थात सिर पर सजाया जाता है। जैसे गहना या सजावट, जैसे कोई गहना सिर पर सजाया जाता है, उसी तरह फूल को सिर पर सजाया जाता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे। कवि सवाल करता है कैसे कुल की बढ़ाई काम आ सकती है। किस तरह अर्थात कैसे कुल की बढ़ाई काम आ सकती है, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर उस व्यक्ति में बड़प्पन यानी अच्छे गुणों की कमी हो। अगर किसी में बड़प्पन अर्थात अच्छे गुणों की कसर अर्थात कमी, अगर किसी में अच्छे गुणों की कमी हो तो उसके कुल की जो बढ़ाई है वो कैसे काम आ सकती है। मतलब यहाँ पर कांटे के बारे में कहा गया है कि अगर उसमें अच्छे गुण नहीं है तो चाहे उसका कुल कैसा भी हो उसमें काम नहीं आ सकता है। ये पंक्तियां किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। यह कविता कवि से परिचय। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और इनका समय है 1865 से 1947 तक। तो बच्चों, फूल और कांटे की कहानी हमें सिखाती है कि असली बड़प्पन हमारे गुण, स्वभाव और कर्म में है। हम कहाँ पैदा हुए, किस वंश से हैं, यह हमें पहचान नहीं दिलाता, बल्कि हमारे अच्छे काम और नेक इरादे ही हमें यादगार बनाते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में फूल की तरह खुशबू और प्रेम बांटे और कांटे की तरह गलतियों से बचने की सीख दे। बच्चों, अगर आपको यह कविता और इसकी सीख पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।